एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रामू राम रायका के बेटे और बेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और दोनों के अलावा आरोपी अनिल साकला और ऋतु शर्मा की जमानत याचिका को भी खारिज किया गया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि आरोपी अंकिता गोदारा की दूसरी जमानत याचिका को भी खारिज किया गया है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकल पीठ ने पांचों जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 23 आरोपियों की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 आरोपियों की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रामू राम रायका के बेटे और बेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और दोनों के अलावा आरोपी अनिल साकला और ऋतु शर्मा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। आरोपी अंकिता गोदारा की दूसरी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकल पीठ ने पांचों जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 23 आरोपियों की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नर्सिंग संविदा कार्मिकों के प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो गया है। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग संवर्ग के 5000 से अधिक कर्मचारियों को अब राहत मिली है। 7 साल की सीनियरिटी और 5 साल की प्रमोशन की राह अब आसान हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर जो रोक लगी थी उसको हटा दी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है और राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अप्रैल 2023 और फरवरी 2024 में अलग अलग आदेश से हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और नर्सिंग संवर्ग की रिव्यू जीपीसी और जीपीसी पर रोक लगी थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर जो रोक लगी थी उसको अब हटा दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। अप्रैल 2023 और फरवरी 2024 में अलग अलग आदेशों से हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। नर्सिंग संवर्ग की रिव्यू जीपीसी और जीपीसी पर रोक लगाई गई थी। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। डीएसपी साउथ दिंगन आनंद का अवैध हुक्का बार पर एक्शन देखने को मिला है। पुलिस थाना मानसरोवर और डीएसपी साउथ टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक कैफे पर कार्रवाई की गई और कैफे मालिकों सहित 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में तंबाकू बरामद किया गया है और मौके पर पुलिस ने बियर की 112 बोतल को भी बरामद किया है। तो कैफे मालिकों सहित 11 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी साउथ दिंगत और आनंद का अवैध कारोबार। राज्यसभा में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने एक महत्वपूर्ण संबोधन में पिछले 11 वर्षों में भारत के विकास यात्रा पर विस्तृत चर्चा की। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति भी की है। जी का बयान, टेलीफोन टेपिंग पर संदेह, वर्तमान सरकार पर निशाना। लगता है कि सोच हुए काके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कि लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे,
उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया कि नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो चीज प्रमाणित हो गई, आपका ओएसडी इकबालिया बयान देता है कोर्ट में कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टेप हुए। ये उल्टेबाज बरेली के क्यों, ये सारी चीज लोग समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप ही के पार्टी के लोग जब सदन में आप सदन के नेता को बोलने के लिए विरोध कर रहे थे, ये सदन की गरिमा गिरा रहे थे आपके विधायक दल, उसमें आधे से ज्यादा विधायक ये कहकर बाहर गए थे हम इनकी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के दलित समाज के नेता को बोलने नहीं दिया। टुकड़ों टुकड़ों में बटी कांग्रेस जो 5 सितारा होटलों में कैद रही, आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। आपकी कलई पूर्व में खुल चुकी है। जरा लोकेश शर्मा जी से बात कर लेते तो अच्छा रहता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा मामले में भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व पीसीसी चीफ हल सिंह की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है और मेरे पास कल 10 से 15 विधायक आए थे। मैंने उन अधिकारियों से भी बात की कि इस तरह की परंपरा ठीक नहीं है और इस तरह प्रतिपक्ष को डरा धमकाकर अपना भ्रष्टाचार कराना चाहते हो तो ये चलने नहीं दिया जाएगा और जनता खड़ी हो जाएगी, इनको पता नहीं लगेगा कि कहां गए। इस दौरान डोटासरा ने सदन में विपक्ष पर हंगामा करने के आरोप पर भी अपनी बात रखी है। नहीं, एडमिट कर लिया ना कि मेरा फोन टेप हो रहा है और मैंने बोला है। मेरा सार्वजनिक रूप से बोलना गलत था जो मैंने मीडिया से सुना है, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया कि मेरा फोन टेप हो रहा है। तो फोन टेप हो रहा है तो फिर कार्रवाई जो भी सरकार करे, देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं मांगेंगे, हम तो बजरी घोटाले का भी मांगेंगे, इनकी बेईमानी का भी मांगेंगे। जो इलीगल टेंडर करके गुजरात की कंपनियों को जो ठेके दे रहे हैं, बिजली को, पूरे किसानों की बिजली को जो है वो निजी लोगों को सौंपने का काम कर रहे हैं। खनन माफिया हावी हैं, पूरा का पूरा लैंड माफिया हावी है। और यहाँ पर जयपुर में इतना ज्यादा जमीनों में घोटाले हो रहे हैं, वो सारे मुद्दे उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, डरते नहीं हम लोग। हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, हम निडरता के साथ में काम करेंगे। मरना तो एक दिन है भाई साहब, जहर खाएगा वही तो मरेगा। हमने बेईमानी की नहीं तो फिर हमें डरना किस बात का है। देखना आप जब बजट भाषण आए, बजट के बाद में देखना इनकी क्या। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने पीएचडी अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा है कि पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए और गर्मियों में पहले इसके लिए प्लान बना लिया जाए। बजट की मांग विभाग के अधिकारी जयपुर भेजे और स्वयं मुख्यमंत्री और मंत्री से बात कर बजट दिलवाएंगे। इस मौके पर यमुना के पानी को झुंझुनू लाने के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयास कर रहे हैं। आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अभियंतागण और सारे जो भी पूरे कर्मचारी, जेएन, एएन, एक्सएन, एससी साहब, एडिशनल चीफ, सभी लेवल के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। और अभी इन दिनों में पानी की झुंझुनू में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उन समस्याओं के बारे में अधिकारियों से मंथन हुआ है और जो बजट की और प्रॉब्लम है उनका भी इसमें विषय था। कुल मिला के ये तय हुआ है कि झुंझुनू की जनता को पीने का पानी अच्छे से मुहैया कराएंगे। सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और मानपुर पहुंचकर के विधायक विक्रम ने 36 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया, जिसके बाद में फार्म हाउस पहुंचकर के आमजन की समस्याओं को लेकर के जनसुनवाई की। वहीं विधायक विक्रम ने कहा कि सिकराय के लिए जो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांगा है वो उन्हें हमेशा दिया है।
भजनलाल जी की सरकार जब से आई है, जब से विकास के कार्य राजस्थान में होते जा रहे हैं और अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। मैं सिकराए की बात करूँ, मेरी विधानसभा की कम से कम 65 करोड़ के सड़कों का काम उन्होंने मुझे दिया माननीय भजनलाल जी ने, और उसी के उपलक्ष्य में आज एक रोड का हमने शिलान्यास किया है। विभिन्न मिसिंग लिंक हो, चाहे NDR हो, चाहे आपका स्टेट हाईवे हो, भजनलाल जी। कैथल के नगर परिषद सभागार में सभापति जगराम सैनी की अध्यक्षता में साधारण सभा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 30 करोड़ का बजट पारित किया गया। आयुक्त मनीष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2025-26 का बजट विकास कार्यों को लेकर के किया गया है और जिसमें कई पार्षदों ने शहर के रोड, लाइट और सफाई व्यवस्था पर अवगत करवाया है। जगराम जी सैनी जी की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जिसमें 30 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके अलावा भी विभिन्न विकास कार्यों के एजेंडे रखे थे, उन एजेंडों पर चर्चा हुई है और सर्वसम्मति से एजेंडे पास भी हुए कुछ, और कुछ एक पे आपत्ति थी तो उनमें यथास्थिति भी रख दी है। जगराम जी सैनी जी की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जिसमें पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र VC रूम में उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई हुई। सफाई व्यवस्था, फर्जी पट्टा प्रकरण और नगर पालिका सुमेरपुर से जुड़ी समस्या आई है और उपखंड अधिकारी ने सभी प्रकरणों की जांच कर जल्दी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं उपखंड अधिकारी कालू राम कुमार ने बताया कि कुल 9 प्रकरण मिले हैं। शिविर में सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे और आज कुल 9 परिवाद हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें नगर पालिका से संबंधित, सफाई से संबंधित भी प्रकरण प्राप्त हुए हैं, कुछ फर्जी पट्टों से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई है और शहर की अन्य व्यवस्थाएं और ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ पट्टों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। कई टाइम से घूमते हैं, लोगों को मार भी देते, ख़त्म भी कर देते हैं, जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी गौशाला है उन गौशाला को लेना ज़रूरी है, तो ये ले नहीं रहे हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला भी हुआ है कि कोई मर जाता है तो राज्य सरकार और संबंधित नगर पालिका या पंचायत को उसका भुगतान करना पड़ेगा। रात को ये छोड़ते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, तो उनको जो है पाबंद करने के लिए और उनको यहाँ से फ्री करने के लिए, बिल्कुल गाड़ियाँ फ्री करने के लिए हमने निवेदन किया। दूसरा जो है, यहाँ नगर पालिका में जो कॉम्प्लेक्स दुकानें वगैरह वगैरह बनी हैं, उसमें दौसा में महिलाओं ने गांव में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 17 समूह की 200 और अन्य क्लस्टर सदस्य की 250 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं महिलाओं ने दहेज और बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। नारी शक्ति ने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे घर में से मृत्यु भी हो जाती है और वो आदमी की अगर गरीब स्थिति है बिल्कुल भी, फिर भी वो कहीं से भी सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर उसका मतलब नुक्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, तो नुक्ता करना पड़ता है, तो इससे वो नुकसान में ही जाता है। उसके घर में से एक तो इंसान की मौत हो जाती है और दूसरा वो कर्जा में भी डूब जाता है। इसलिए हम मृत्यु भोज बंद कराना चाहते हैं। ये बेसिकली एक गांव के जितने भी समूह हैं, यहाँ पर 17 समूह हैं और 10 जो है समूह शैली समिति से भी जुड़े हुए हैं और बाकी राजीव से भी, सारे ही समूह राजीव से भी जुड़े हुए हैं। और ये जो है मतलब आज उन्होंने अपनी एक आम सभा की है और इसके अंदर सारे गांव के लोगों को, जो समाज में गांव में जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे लोग शराब पी के हुड़दंग करते हैं, उसके लिए इन्होंने संदेश दिया है। और जो लड़कियों पर दहेज देना पड़ता है शादी में, उसके लिए लोग लड़कियों को जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर आपको जयपुर से बता दें। एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल अपहरण मामले में त्वरित एक्शन हुआ है। परिवादी विजय सिंह की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। अपहरणकर्ता राकेश कुमार, मुकेश कुमार,
रामचंद्र और मनोज को गिरफ्तार किया गया है। घटना के उपयोग में लिए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। झालावाड़ से खबर आपको बता दें, घाटोली पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई देखने को मिली है। 10 ग्राम स्मैक सहित आरोपी सीताराम तंवर को गिरफ्तार किया गया है। स्मैक की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर से खबर आपको बता दें, राजधानी में रेंटल कार किराए पर देने के प्रचलन पर कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देश पर मानसरोवर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नाबालिग बच्चों को किराए पर थार देने वाला निरकश मोटवानी को गिरफ्तार किया गया है और उपलब्ध करवाई गई थार गाड़ी को भी बरामद किया गया है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अंबेडकर सर्किल के निकट खुद के जन्मदिन पर आइसक्रीम लाने गए 26 साल के युवक को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर के घर में मातम छा गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से खबर आपको बता दें, पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे अभियुक्त को दबोचा है। अभियुक्त पीयूष मीणा और योगेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया गया है। 8 जनवरी को युवक का अपहरण करके बलवेंद्र के हाथ पैर तोड़े थे और आपसी रंजिश के चलते मारपीट की गई थी। और अब खबर अलवर से है, जहां नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। बहन का रिश्ता अपनी मर्जी की जगह नहीं होने से वो परिवार से नाराज चल रहा था और मृतक पिछले 1 साल से सीकर में रहकर के नीट की कोचिंग कर रहा था। यह घटना गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव माधोगढ़ की है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। महामंडलेश्वर बनने के बाद साध्वी ईश्वरी नंद गिरी पहली बार जयपुर आई। उन्होंने सच बेधड़क टीवी चैनल की कार्यप्रणाली को जाना और चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सच बेधड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं चैनल के फाउंडर विनायक शर्मा ने ऑफिस आगमन पर महामंडलेश्वर का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया और इस दौरान आध्यात्म, सनातन और महाकुंभ से जुड़े विषयों पर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। बता दें कि मेवाड़ से आने वाली साध्वी ईश्वरी नंद गिरी को प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। तो सच बेधड़क न्यूज चैनल की कार्यप्रणाली को उन्होंने जाना और इसकी काफी उन्होंने सराहना भी की। तो सच बेधड़क के फाउंडर एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा से साध्वी ईश्वरी नंद ने मुलाकात की। वो जयपुर पहुंची और उन्होंने सच बेधड़क टीवी चैनल की कार्यप्रणाली को जाना, इसकी सराहना उन्होंने की।